हम सुन रहे थे दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का 6वां प्रकरण बाघ स्वामी। बाघ स्वामी जो अत्यंत बलशाली थे, जो अपने खाली हाथों से ही किसी बाघ को पछाड़ सकते थे, जैसा उन्होंने पहले कई बार किया था, जिसकी वजह से उनके मन में गर्व भी आने लगा था। एक बार एक युवराज की चुनौती की वजह से उन्होंने एक रॉयल बंगाल टाइगर से युद्ध लड़ा। इस युद्ध के दौरान वह बुरी तरीके से घायल हो गए और बाघ स्वामी के रक्त में जहर फैल गया, जिसकी वजह से 6 महीने तक वे मरणासन्न पड़े रहे। तब उन्हें वो गुरु याद आए जिन्होंने उनके पिताजी के सामने इसी बारे में एक भविष्यवाणी की थी, और उस युद्ध के बाद से ही बाघ स्वामी के मन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। उन्होंने एक दिन विनम्रता पूर्वक अपने पिताजी से कहा था, काश मैं किसी प्रकार उन महान गुरु को ढूंढ पाता। मेरी लालसा सच्ची थी, क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के हमारे घर पधारे। बाघों का दमन बहुत हो गया। शांत अधिकार पूर्ण वाणी में वे बोल रहे थे, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में विचरने वाले अज्ञान के पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा। तुम्हें दर्शकों की आदत हो गई है। अब योगाभ्यास में तुम्हारी रोमांचक पारंगति से झूम उठने वाले देवता तुम्हारे दर्शक होंगे। मेरे गुरु ने मुझे आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा दी। मेरी आत्मा के दीर्घ काल तक अप्रयुक्त रहने से मोर्चा लगे खोलने में कठिन द्वार उन्होंने खोल दिए। शीघ्र ही एक दूसरे का हाथ थामे मेरी साधना के लिए हम दोनों हिमालय की ओर चल पड़े। अपने तूफानी जीवन की एक झलक हमें दिखाने के लिए कृतज्ञ होकर चंडी और मैंने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। मुझे और मेरे मित्र को लगा कि बैठक में उपेक्षा में की गई लंबी प्रतीक्षा का हमें भरपूर प्रतिफल मिला। इसी के साथ समाप्त होता है 6वां प्रकरण बाघ स्वामी, और हम चलते हैं दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के 7वें प्रकरण पर, जिसका नाम है प्लवनशील संत। कल रात एक सभा में मैंने एक योगी को जमीन से कई फुट ऊपर हवा में ठहरे हुए देखा। मेरे मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बोल रहे थे। मैंने उत्साहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं उनका नाम बता सकता हूं। कहीं वे अपर सर्कुलर रोड के भादुड़ी महाशय तो नहीं थे? उपेंद्र ने स्वीकृति में सर हिलाया। यह बात मुझे पहले ही ज्ञात है। यह देखकर उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। संतों के बारे में मेरी जिज्ञासा से मेरे सभी मित्र भली भांति परिचित थे। कोई नई जानकारी मिलते ही मुझे उनके पीछे लगा देने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। ये योगी महाराज मेरे घर के इतने निकट रहते हैं कि मैं प्रायः उनसे मिलने जाता हूँ। मेरे इस कथन से उपेंद्र के चेहरे पर उत्सुकता के भाव उमड़ते देख मैंने उसे और भी बातें बताना शुरू की। उनके कई कमाल मैंने देखे हैं। पतंजलि प्रणीत प्राचीन अष्टांग योग के विभिन्न प्राणायाम विधियों में वे निष्णात है। एक बार भादुड़ी महाशय ने मेरे सामने भस्त्रिका प्राणायाम इतने जोर से किया कि लगता था मानो उस कमरे में सचमुच का तूफान आ गया हो। फिर उन्होंने गर्जन करते श्वासोच्छ्वास को बंद कर दिया और वे अति चेतनता की एक उच्च अवस्था में निश्चल बैठे रहे। तूफान के बाद शांति का वातावरण इतना प्रभावपूर्ण था कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने सुना है वे कभी घर से बाहर नहीं निकलते। उपेंद्र के स्वर में कुछ अविश्वसनीयता झलक रही थी।
वास्तव में ये सच है। विगत 20 वर्षों से वे घर के भीतर ही रहते हैं। केवल हमारे पर्व त्योहारों के अवसर पे वे स्वयं ही लगाए गए इस नियम को थोड़ा ढीला करते हैं। जब वे अपने ही अहाते में स्थित सामने की पगडंडी तक जाते हैं, वहां पर भिखारी जमा हो जाते हैं, क्योंकि संत भादुड़ी अपने दयार्द हृदय के लिए प्रसिद्ध हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम को ठुकराकर वे हवा में कैसे रह पाते हैं? कुछ प्राणायामों के अभ्यास से योगियों के शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है। तब उनका शरीर हवा में उड़ जाता है या फिर मेंढक की तरह यहां से वहां फुदकने लगता है। जो संत योगाभ्यास नहीं करते, वे भी ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति की अवस्था में हवा में ऊपर उठते पाए गए हैं। इस संत के विषय में मैं अधिक जानना चाहता हूं। क्या तुम उनकी सांध्यकाल सभाओं में जाते हो? उपेंद्र की आंखें कौतूहल से चमक रही थी। हाँ, मैं प्रायः जाता हूं। उनके उपदेशों में विद्यमान विनोदपूर्ण चुटकियों और हास परिहास में मुझे बड़ा मजा आता है। कभी कभी मेरे लंबे अट्टहास से सभा की गंभीरता भंग हो जाती है। भादुड़ी महाशय तो उसका बुरा नहीं मानते, किंतु उनके शिष्य खा जाने वाली नजरों से मेरी ओर देखते हैं। उस दिन दोपहर को स्कूल से घर लौटते समय मैं भादुड़ी महाशय के एकांत निवास के पास से गुजर रहा था, तो उनका दर्शन करने की इच्छा हो गई। जनसाधारण के लिए उनका दर्शन दुर्लभ था। निचली मंजिल पर अकेला रहने वाला उनका एक शिष्य इस बात का ध्यान रखता था कि उनके एकांत में खलल न पड़े। यह शिष्य कुछ ज्यादा ही अनुशासन प्रिय था। उस शिष्य ने मुझसे पूछा कि मैंने क्या भेंट के लिए पहले से समय लिया हुआ है। उसके गुरुदेव उसी समय वहां आ पहुंचे और उन्होंने मुझे अविलंब बहिर्गत किए जाने से बचा लिया। मुकुंद, जब भी आना चाहें उन्हें आने दिया करो। संतवर की आंखें चमक उठी। एकांत का मेरा नियम मेरी अपनी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा के लिए है। संसारी लोगों को उनके मोहजाल को तहस नहस कर देने वाली स्पष्टवादिता अच्छी नहीं लगती। संत न केवल दुर्लभ है, बल्कि वे लोगों को व्याकुल भी कर देते हैं। शास्त्र पुराणों में भी वे प्रायः जनसाधारण को विहल करते पाए जाते हैं। मैं भादुड़ी महाशय के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल पर स्थित उनके अत्यंत सादे कक्ष में जा पहुंचा, जहां से वे शायद ही कभी बाहर निकलते थे। संसार की क्षुद्र उत्तेजनाओं के तीव्र गति से नित्य बदलते चित्रों की ओर संतजन प्रायः कोई ध्यान नहीं देते। केवल युग युगांतर में स्थिर हुए कालजयी सत्यों पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। संतों के समकालीन लोग केवल उनके संकीर्ण वर्तमान के ही लोग नहीं होते। महर्षि, जहां तक मैं जानता हूं, आप पहले ऐसे योगी हैं जो हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं। भगवान कभी कभी अपने संतों को अप्रत्याशित परिस्थितियों में डाल देते हैं कि कहीं हम यह ना सोचें कि हम संतों को एक विशिष्ट नियम की चौखट में बिठा सकते हैं। आरोग्य और शक्ति से ओतप्रोत अपना शरीर उन्होंने पद्मासन में स्थिर किया। उनकी आयु 70 और 80 वर्ष के बीच थी, परंतु आयु या निष्क्रिय जीवन पद्धति का कोई अप्रिय लक्षण उनके शरीर पर नहीं था। उनका सुगठित एवं सीधा शरीर प्रत्येक दृष्टि से आदर्श स्वरूप था। उनका मुखमंडल पुराणों में वर्णित ऋषियों के समान था। भव्य मस्तक, भरपूर दाढ़ी, शांत आंखें, सदैव ईश्वर की सर्वव्यापकता पर स्थिर।
वे सदैव दृढ़ता के साथ सीधे बैठते थे। हम दोनों ध्यानस्थ हो गए। 1 घंटे के बाद उनकी सौम्य वाणी ने मुझे जगा दिया। क्या कहा था भादुड़ी महाशय ने? जानेंगे जब मैं लेकर लौटूंगा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का अगला एपिसोड।